भोपाल में आज से 2 दिवसीय निवेश महाकुंभ का आरंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव और राज्यपाल भी रहे मौजूद। भोपाल के प्रसिद्ध बड़े तालाब के तट पर हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। गौतम अडानी, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण समेत देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति समिट में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। बोले, पीएम के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा, मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। भोपाल में बीजेपी विधायकों से मिले प्रधानमंत्री, जनता के साथ मधुर संबंध बनाते हुए निष्पक्ष काम करने को कहा। मध्य प्रदेश के बाद आज ही बिहार जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर बाद बिहार के भागलपुर पहुंचेंगे। भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त करेंगे जारी। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मोतिहारी में पीएम मोदी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और दुग्ध उत्पाद संयंत्र का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज ही बिहार को 526 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वारसीलगंज नवादा तेलैया रोड खंड के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम मोदी आज शाम बिहार से असम के लिए रवाना होंगे। झुमोर बी नंदिनी सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल होंगे। 8000 से ज्यादा कलाकार नृत्य कर रिकॉर्ड बनाएंगे। 25 फरवरी को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होगा ये प्रोग्राम। एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के सीएम, बिजनेसमैन और कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। असम के सीएम ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएम की वजह से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार आगे भी विकास करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता। जनता ये किस एक वादे को पूरा कर रहे हैं पीएम। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, पीएम के बिहार आने से कोई दिक्कत नहीं, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, चुनाव की वजह से पीएम बार बार बिहार आएंगे। एनडीए ने बिहार में सौतेला व्यवहार किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक पीएम मोदी को बिहार और बिहारियों की गजब चिंता सताएगी। तेज प्रताप यादव ने कहा, पीएम के बिहार दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार में विकास नहीं हुआ है। विधानसभा जाने से पहले दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता झंडेवालान मंदिर पहुंची, दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने अरविंदर सिंह लवली, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा में 25 फरवरी को उपराज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद लंबित पड़ी 14 कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। 26 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रहेगी। 27 फरवरी को एलजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ विधानसभा उपाध्यक्ष का चयन होगा। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की कल हुई बैठक, सीएम के साथ विधानसभा सत्र की रणनीतियों पर बात हुई। बैठक के बाद बोली सीएम रेखा गुप्ता, महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली स्कीम 1000% लाएंगे। पिछली सरकार से खजाना खाली मिला है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा, हमारा काम दिल्ली को लूटने वालों का मुंह बंद कराएगा। अहमदाबाद में कांग्रेस की एआईसीसी की बैठक 8 और 9 अप्रैल को होगी। कांग्रेस चीफ खड़गे अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस को लेकर राशिद अल्वी ने कहा, जमीन से जुड़े नेताओं का इस्तेमाल करे कांग्रेस, ऐसे नेताओं को नजरअंदाज कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने जैसा। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर चिराग पासवान ने कहा, निशांत कुमार का राजनीति में आना अच्छी बात है, लेकिन फैसला उन्हें करना है, एंट्री कब करनी है। पटना में चंद्रवंशी स्वाभिमान महासम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी यादव, आरक्षण की सीमा 75% करने की मांग। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव को सलाह दी, कहा, दूसरों पर आरोप न लगाएं, अपनी सरकार में पीडीए को क्या दिया वो देखें। पटना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। पटना के मसौठी में हादसा हुआ। भीषण टक्कर के बाद ट्रक और ऑटो तालाब में गिरे। जेसीबी के जरिए शवों को बाहर निकाला गया। जबलपुर में सिहोरा के पास भीषण सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस और तूफान गाड़ी हुई जोरदार भिड़ंत, 6 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रयाग महाकुंभ से लौट रहे सभी यात्री, सुबह 4:30 बजे हुआ हादसा। मरने वाले सभी श्रद्धालु कर्नाटक के रहने वाले। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का दौरा किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण से संबंधित कई कदम उठाए गए हैं। उड़ीसा के संबलपुर में चलाया गया सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिस्सा लिया, झाड़ू लगाई। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले का समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री खट्टर समारोह में शामिल हुए। दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन, महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार, एकनाथ शिंदे शामिल हुए।
मुंबई में एक शादी समारोह में एक साथ नजर आए उद्धव और राज ठाकरे। उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे भी समारोह में शामिल। असम के काजीरंगा पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी का आनंद लिया। 45 देशों के मिशन प्रमुख और राजदूत रहे मौजूद। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.66 लाख करोड़ रुपए गिरी। टीसीएस रहा सबसे टॉप लूजर। टीसीएस का मार्केट कैप 53,186 करोड़ रुपए गिरकर 13.70 लाख करोड़ रुपए पर आया। रिलायंस और बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप बढ़ा। अडानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58,104 करोड़ रुपए का टैक्स दिया। ये 2023 के मुकाबले 25% ज्यादा। निवेशकों के विश्वास के लिए कंपनी में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पेश की। एक्सिस सिक्योरिटीज पर सेबी ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। 45 दिन के अंदर जुर्माना भरने का आदेश। स्टॉक ब्रोकर रूल और रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने का आरोप। आरबीआई ने सिटी बैंक पर लगाया 39 लाख रुपए का जुर्माना। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की। रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक भारत में पेश। फ्लाइंग फ्ली C6 सिंगल चार्ज में चलेगी 200 किलोमीटर। एबीएस क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स। शुरुआती कीमत 4.5 लाख रुपए होने की संभावना। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहा है हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का बिजनेस। 2 साल में हुआ 2,567 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट। आखिरी दौर में प्रयाग महाकुंभ श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। सुबह सुबह लाखों भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 50 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। 62 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में कर चुके हैं स्नान। सुबह सुबह भव्य और दिव्य त्रिवेणी संगम का नजारा। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जनसैलाब का उमड़ना जारी। रविवार को 1.32 करोड़ लोगों ने किया स्नान। अब तक 62 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ हादसे की जांच का समय बढ़ा। आयोग को जांच के लिए 1 महीने का अतिरिक्त वक्त मिला। 3 सदस्यीय कमेटी को पहले 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी थी। प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने कहा, महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान है। अपनी परीक्षा के लिए हम मुस्तैदी से तैयार हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला महोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए। साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने साधु संतों को भरोसा दिया। कहा, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जैसे भी मदद की जरूरत होगी वो सब करेंगे। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी की तारीफ की। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। शानदार प्रबंधन के लिए सीएम योगी और प्रशासन को बधाई। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, महाकुंभ में भीड़ अधिक होने से परेशानी होती है। इसके लिए हम श्रद्धालुओं से क्षमा मांगते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, पता नहीं महाकुंभ को लेकर योगी सरकार क्या योजना बना रही थी। भगदड़ में लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग गुम हो गए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म को कोरोना HIV बताया था। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर संध्या आरती हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाशिवरात्रि से पहले काशी में भक्तों की भारी भीड़। गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले सभी रास्तों पर उमड़ता है हुजूम। भारी भीड़ के बावजूद भक्त कर रहे हैं व्यवस्थाओं की तारीफ। भीड़ को देखते हुए पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासू महाराज मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लिया। पारंपरिक लोक कला का भी लुत्फ उठाया। पुष्कर सिंह धामी का अलग अंदाज नजर आया। लोक कलाकारों के साथ झूमते आए नजर। जम्मू कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक देश भर में फैंस ने मनाया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न। जमकर आतिशबाजी हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैंस ने जमकर आतिशबाजी की। रोहित विराट की जर्सी पहनकर डांस किया। नोएडा में एनुअल पार्टी में फैंस ने क्रिकेट का गजब क्रेज दिखाया। भारत की जीत पर जमकर झूमे, खूब एंजॉय किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम 241 रनों पर सिमटी। भारत ने 43वें ओवर में जीत दर्ज की। भारत की तरफ से विराट कोहली ने वनडे करियर का 51वां शतक लगाया। 111 गेंदों में 100 रन बनाकर नाबाद रहे, प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रेयस अय्यर ने 67 गेंदों पर 56 रन बनाए। शुभमन गिल ने 46 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की। 9 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट चटके। हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिले। कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तारीफ की। बोले, देश को अहम मुकाबले में जीत दिलाना गर्व की बात। अपनी शतकीय पारी पर विराट कोहली ने टीम इंडिया को बड़े मुकाबलों में जीत दिलाकर खुशी मिलने की बात कही। रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। वनडे में बतौर ओपनर सबसे तेज 9000 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14000 रन बनाए। कोहली ने अपनी 287वीं वनडे पारी में यह कारनामा किया। कोहली ने कैच लेने का अजहरुद्दीन का भी रिकॉर्ड तोड़ा। 158 कैच लेकर सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बने। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 2 विकेट लेते हुए बड़ा
वो काम छुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट का आंकड़ा अपने नाम किया। कुलदीप यादव ने 300 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले 5वें भारतीय स्पिनर बने। पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जगह बनाई। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसकी। बांग्लादेश की टीम तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर पहुंची।